HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम HTML के हेडिंग्स के बारे में जानेंगे। तो HTML हेडिंग्स के बारे में अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर HTML हेडिंग्स की पहली स्लाइड में पहले पॉइंट में लिखा है HTML headings are title और subtitle that you want to display on a web page। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML headings को टाइटल या सब टाइटल के प्रयोग के लिए तो इस पॉइंट के अनुसार HTML हेडिंग्स को वेब पेज के ऊपर टाइटल या सब टाइटल दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML headings H1 से लेकर H6 तक के टैग में परिभाषित है। यह हेडिंग टैग H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के अनुसार 6 प्रकार के हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है H1 टैग डिफाइंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइंस द लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग। तो इस पॉइंट के अनुसार H1 टैग में लिखा गया हेडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वाला हेडिंग होता है, जबकि H6 टैग सबसे कम इम्पोर्टेंस वाला हेडिंग होता है। इन सभी हेडिंग्स के टैग को एग्जाम्पल के रूप में अगली स्लाइड में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में HTML हेडिंग्स की एग्जाम्पल लिखी गई है। यह लिखे गए हेडिंग्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, इसी कारण से इन्हें बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। इस लिखी गई HTML हेडिंग की एग्जाम्पल का रिजल्ट अगली स्लाइड में दिया गया है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में पिछली दी गई एग्जाम्पल का रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें हेडिंग 1 कंटेंट H1 टैग के अंदर लिखा गया है, जो कि इनमें सबसे बड़े आकार का दिखाई दे रहा है। इसके बाद लिखा गया कंटेंट हेडिंग 2 H1 टैग के कंटेंट से छोटे आकार का है। यही छोटे आकार में घटने वाला क्रम हेडिंग 6 कंटेंट तक चलता रहता है। इसी कारण से H1 टैग में लिखा गया कंटेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और H6 टैग में लिखा गया कंटेंट सबसे कम इम्पोर्टेंस वाला होता है। तो इन हेडिंग्स की क्रमवार इम्पोर्टेंस H1 टैग से H6 तक कम होती जाती है। तो इसी एग्जाम्पल को अब हम VS कोड में प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो पहले इस एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद VS कोड की स्क्रीन पर चलते हैं। तो पिछली एग्जाम्पल में लिखे गए कोड को हमने कॉपी करके यहाँ VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब हम इस कोड को अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। जिसके बाद इस HTML कोड का रिजल्ट हमें इस प्रकार से हमारे वेब ब्राउज़र में दिखाई दे रहा है, जिसमें हेडिंग 1 सबसे ज़्यादा बड़े आकार का और उसके बाद क्रमवार हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 घटते क्रम में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में HTML हेडिंग्स की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है सर्च इंजन्स यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। तो इस पॉइंट के अनुसार वेब पेजेस को उनमें लिखे गए कंटेंट और उनके स्ट्रक्चर के अनुसार सर्च इंजन्स में इंडेक्स करने के लिए, अर्थात सर्च के रिजल्ट में लेकर आने के लिए हेडिंग्स का प्रयोग किया जाता है। इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है यूजर्स often skim a page by its heading. It is important to use headings to show the document structure। तो इस पॉइंट के अनुसार
किसी भी क्वेरी को सर्च करने वाले यूजर स्क्रीन पर दिखने वाले अलग अलग प्रकार के रिजल्ट को सिलेक्ट करने या स्किप करने का काम इन्हीं हेडिंग्स को देखकर ही करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के वेब पेज में हेडिंग्स का सही प्रकार से होना बहुत जरूरी है। किसी भी वेब पेज में लिखे गए हेडिंग्स उस वेब पेज के एसईओ को प्रभावित करते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है H1 टैग हेडिंग्स शुड बी यूज्ड फॉर मेन हेडिंग्स फॉलोड बाय H2 हेडिंग्स देन द लेस इंपॉर्टेंट H3 टैग्स एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट के अनुसार H1 टैग हेडिंग्स को मेन हेडिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मेन हेडिंग के बाद H2 हेडिंग टैग का यूज किया जाता है और इसके बाद कम इंपॉर्टेंस वाले हेडिंग्स को H3 टैग, H4 टैग, H5 और H6 टैग में लिखा जाता है। इन हेडिंग्स की इंपॉर्टेंस पर आधारित एग्जाम्पल अगली स्लाइड में लिखी गई है। इस स्लाइड की एग्जाम्पल के अनुसार H1 टैग को पेज टाइटल के लिए, H2 हेडिंग टैग को सेक्शन के टाइटल के लिए और H3 हेडिंग टैग को सब सेक्शन के हेडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे साइड में लिखी गई एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, जिसका रिजल्ट अगली स्लाइड में दिखाया गया है। तो इस रिजल्ट में ट्रैवल गाइड कंटेंट मेन हेडिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद यूरोप और एशिया कंटेंट सब हेडिंग के रूप में लिखे गए हैं। इसके बाद यूरोप सब हेडिंग के अंदर फ्रांस और इटली H3 टैग के अंदर सेक्शन के अंदर लिखे गए हैं। इसी प्रकार से इंडिया और थाईलैंड को भी सब सेक्शन के रूप में लिखा गया है। तो अब इस एग्जाम्पल के कोड को कॉपी करके VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने VS कोड एडिटर में इस एग्जाम्पल के कोड को पेस्ट कर लिया है, जिसके बाद अब हम इस कोड को अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वेब ब्राउज़र में इस लिखे गए HTML हेडिंग कोड का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।